हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आपको भारतीय प्राचीन इतिहास के अति महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देखें और टॉपिक वाइज हमारे साथ चलें। अभी तक हमने आपको पाषाण काल और सिंधु सभ्यता के विषय में जानकारी दी है। आज हम आपको वैदिक सभ्यता के विषय में महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कराएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएं। अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता के विषय में। वैदिक सभ्यता के विषय में आज हम आपको ऋग वैदिक काल पढ़ाएंगे। कल हम आपको उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बताएंगे। तो ऋग वैदिक काल का कालक्रम है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे आर्य या वैदिक सभ्यता कहा जाता है। आर्य सभ्यता का ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त होता है। वैदिक सभ्यता में वेदों की रचना की गई थी। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल, उसके बाद है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का कालक्रम है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का कालक्रम है 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना की गई। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। ऋग वैदिक संहिता की रचना इसी काल में हुई। वैदिक सभ्यता जो थी वो मूलतः ग्रामीण थी। आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण कार्य था। 1400 ईसा पूर्व के मध्य एशिया की बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य इत्यादि देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे। ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से ऋग्वेद की अनेक बातें मिलती हैं, मतलब आपस में मैच होती हैं। आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। प्रोफेसर मैक्स मूलर का मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया यानी बैक्ट्रिया रहा था। बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का मानना है कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करते थे। दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्य तिब्बत से आए। नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस था। गंगानाथ झा ने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मऋषि देश था। इसी प्रकार गाइल्स महोदय ने हंगरी अथवा डैन्यूब नदी घाटी और प्रोफेसर पेंका ने जर्मनी के मैदानी भाग को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। लेकिन अधिकांश जो विद्वान हैं वो प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचार से सहमत हैं, जिन्होंने 1853 में यह विचार दिया कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया है। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में आर्यों के भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ तक था। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। सप्त सैंधव यानी 7 नदियों का क्षेत्र, जिनमें सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी, विपासा, शतुद्री। 7 नदियों का क्षेत्र यानी सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी, विपासा, शतुद्री। सिंधु नदी के बारे में आप सब जानते ही हैं। सरस्वती नदी अब लुप्त हो चुकी है। वितस्ता झेलम नदी को कहते थे। अस्किनी चेनाब नदी को कहते थे। परुष्णी रावी नदी को, विपासा व्यास नदी को, शतुद्री सतलज नदी को। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी यूपी तक था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता था। इसे ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्मऋषि देश कहा गया। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिससे संपूर्ण उत्तर भारत को ऋग्वैदिक काल में आर्यावर्त कहा गया।
वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ऋग्वेद में 25 और ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता था, जिसे देवी तमा, माते तमा या नदी तमा भी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत व उसकी एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कुंभा काबुल नदी को कहते थे, गोमती नदी है, सदानीरा गंडक को कहते थे, कुमु कुर्रम नदी को कहते थे, सिंधु इत्यादि नदियों का इसमें उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में आर्यों की सामाजिक स्थिति के विषय में। ऋग्वैदिक सभ्यता का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र और जन्म मूलक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जिसका मुखिया पिता होता था। मुखिया परिवार में अगर मुखिया पिता हो तो उसे पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। परिवार का मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। पितृसत्तात्मक समाज होते हुए भी ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था। ऋग्वैदिक समाज में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, अर्थात ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष से मानी गई है। माना जाता है कि उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, क्षत्रिय की उत्पत्ति उसकी भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति जांघों से एवं शूद्र की उत्पत्ति उस विराट पुरुष के पैरों से हुई। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा इत्यादि कोई प्रथा उस समय नहीं थी। स्त्रियां उपनयन संस्कार की अधिकारी थी, यानी वो भी जनेऊ धारण करती थी। विधवा विवाह का प्रचलन था। एक पत्नित्व विवाह का प्रचलन था, यानी राजा की या किसी भी व्यक्ति की सिर्फ एक ही पत्नी होती थी। वहतु शब्द जो है वो कन्या को दिए जाने वाले विवाह के समय उपहार का द्योतक है, यानी जो कन्या को विवाह के समय उपहार दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करने की अधिकारी थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन किया गया है। नियोग प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा का प्रचलन था, किंतु यह यूनान और रोम की भांति नहीं थी। आर्य जो थे वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे और सोम, सुरा इत्यादि का भी प्रचलन था। आर्यों के वस्त्र सूती, ऊनी, चर्म के होते थे। विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। 2 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह उसे कहते हैं जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष होता था और निम्न वर्ण की स्त्री, और प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष। पेशस शब्द नर्तकियों द्वारा धारण की जाने वाली पोशाक को कहा जाता है। भीषज वैद्य को कहा जाता था, यानी अश्विन देवता को भीषज कहा गया है। यक्ष्मा तपेदिक नामक बीमारी का नाम है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक स्थिति के बारे में। ऋग्वैदिक काल व्यवस्था जो थी वो कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थी। लोग जन और कबीलों में विभक्त थे। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीले अर्थात कुल थे। पहला अनु, दूसरा द्रुहु, तीसरा पुरु, चौथा तुर्बस और 5वां यदु। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल यानी परिवार था। कुलों के आधार पर ग्राम बसता था जिसको ग्रामणी कहा जाता था।
अनेक गांवों से मिलकर विश बनते थे, जिसका मुखिया विशपति होता था। विश से जन बनते थे, जो कबीलाई संगठन था, जिसका प्रमुख जनपति होता था। इस प्रकार कुलप यानी परिवार से समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार से शुरू होकर परिवार से गांव बने, गांव से विश बने, विश से जन और जन से राष्ट्र। राजतंत्रात्मक प्रणाली के साथ गणतंत्र प्रणाली भी ऋग्वैदिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। राजा का प्रमुख कार्य कबीले की रक्षा करना था। ऋग्वैदिक काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा, समिति, वेदत्त प्रमुख हैं। इनमें राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थीं। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं राजनीति में भाग लेती थीं। सभा व वेदत्त परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। अब हम बात करते हैं कि सभा क्या थी। सभा में श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी और समिति में समिति जो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ये केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती थी, जो राजा की नियुक्ति, पदच्युति उस पर नियंत्रण रखती थी। वेदत्त आर्यों की प्राचीन संस्था थी। स्त्रियां सभा और समितियां में भाग ले सकती थी। राजा भूमि का स्वामी उस समय नहीं होता था। भूमि का स्वामित्व जनता में निहित था। अब हम बात करते हैं बलि कर के विषय में। बलि जो था वो एक प्रकार का कर था, जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। बदले में राजा उनकी सुरक्षा का दायित्व लेता था। राजा स्थायी सेना नहीं रखता था उस समय पर, लेकिन जब युद्ध की स्थिति आती थी तो वो नागरिक सेना संगठित कर लेता था, जिसका कार्य संचालन व्रात, गण, ग्राम, सर्द नाम से विविध टोलियां करती थीं। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य यानी कबीले का संरक्षक कहा गया है और पुरा भेत्ता भी कहा गया है, जिसका अर्थ है नगरों पर विजय पाने वाला। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक समाज की आर्थिक स्थिति के विषय में। ऋग्वैदिक समाज जो था वो ग्रामीण और कबीलाई संस्कृति पर आधारित था। पशुपालन प्राथमिक पेशा था और कृषि उनके लिए द्वितीय पेशा था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था। यह विनिमय के साधन के रूप में प्रचलित थी, यानी गाय का उस समय लेन देन होता था। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ जो थी वो गायों को लेकर होती थी। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है, जो उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक। गाय को अघन्या माना जाता है, अर्थात ना मारे जाने योग्य पशु। गाय की हत्या, उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड और देश निकाले जाने की व्यवस्था थी। पणि नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात था। पुत्री को दुहिता भी कहा जाता था, अर्थात जो गाय का दूध दूहती थी। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि पशु भी थे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है। एक ही अनाज यानी जौ का जिसे यव कहा जाता था, उसका सर्वाधिक उल्लेख है। कृषि संबंधी 3 शब्द उर्दर, धान्य व संपत्ति इत्यादि का उल्लेख है। व्यापार पर पणि लोगों का अधिकार था और व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था, यानी उस समय मुद्रा का प्रचलन इतना नहीं था, परंतु विनिमय के माध्यम के रूप में गाय, घोड़े व निष्क यानी स्वर्ण या आभूषण का भी उल्लेख मिलता है। वेगनाट सूदखोर को कहा जाता था, जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। इसके अलावा ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। सोने के लिए हिरण्य शब्द का उपयोग किया गया। कपास का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं नहीं किया गया है। अयस शब्द की पहचान तांबे या कांसे के रूप में की गई है। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अब हम कुछ वस्तुओं के प्राचीन नाम और इनके आधुनिक नाम बताएंगे। हल को उस समय लांगर या सील कहा जाता था। बैल को ब्रक,
गोबर की खाद को करीश या शक्रत, इसी प्रकार सीता हल की बनी नालियाँ, अवल कूप या कुआं, हलवाहा किवाश, बादल को पर्जन्य, अनाज मापन या पात्र को उर्दर, बढ़ई को तक्षण, वैद्य को भीषज, ऋण लेने वाले व बलि देने की प्रथा को कुसीद कहा जाता था, बैलगाड़ी को अनस। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में धार्मिक स्थिति के विषय में। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्म कांड का उद्देश्य भौतिक सुखों जैसे पुत्र एवं पशु की प्राप्ति करना होता था। आर्य जो थे वो बहुदेववादी होते हुए भी एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। ऋग्वैदिक देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। जैसे आकाश के देवता उस समय होते थे सूर्य, धौंस, वरुण, मित्र, पूषण, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति इत्यादि। और पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती इत्यादि होते थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं, 200 सूक्त अग्नि को और 30 वरुण देवता को समर्पित हैं। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है, यानी ऋतुओं का देवता। गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है, अर्थात सूर्य देवता को समर्पित है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में किया गया है। अर्थात गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। सोम को पेय का देवता माना जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। धौंस को ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वैदिक कालीन में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती जो नदी की देवी थी, बाद में विद्या की देवी हो गई। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। रुद्र अनैतिक आचरण से संबंधित माने जाते थे, ये चिकित्सा के संरक्षक माने जाते थे। हॉलर यूनानी देवता अपोलो के समान माना है। रुद्र को कभी कभी शिव और कल्याणकर कहा जाता था। जैसा कि हमने बताया कि उपासना का उद्देश्य ऋग्वैदिक काल में भौतिक सुखों को प्राप्त करना होता था। अरण्यानी ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी। ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल की रचना सबसे बाद में की गई है। 10वें मंडल में हमने आपको बताया कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं, यानी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, ये थी ऋग्वैदिक काल के विषय में संपूर्ण जानकारी। अब हम कल आपको उत्तर वैदिक काल समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति और इसके अलावा महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण यज्ञों के विषय में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।